दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे कि पोइट्री किसको कहते हैं और पोइट्री के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं और आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं। आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे और पोइट्री के कितने क्लासेस होते हैं, कितने पार्ट्स में पोइट्री डिवाइडेड होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ब्लैक बोर्ड पर अपनी पूरी जो एक पोइट्री को एक सम अप करने के तरीके से कि हम किस तरीके से पोइट्री को समझ सकते हैं और क्या मेन पॉइंट्स हैं, उनको मैं आज अपनी वीडियो में बताऊंगी। ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है और जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं वो हम अगली वीडियोस में समझेंगे। आज मैं इन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पोइट्री क्या होती है, पोइट्री किसको कहते हैं। आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन लिया है व्हाट इज पोइट्री। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि पोइट्री is a form of literature. Okay, in the very first line, poetry is the form of literature. Okay, poetry is an imagery work. पोइट्री जो होता है वो एक इमेजिनेशन का वर्क होता है। उसमें ज़्यादातर मोस्टली इमेजरीज, पोएट जो होता है वो अपने इमेजिनेशन के थ्रू वो पोइट्रीज, अपने पोएम्स को, अपने वर्क्स को लिखता है। और ये लिटरेचर का, साहित्य का, इंग्लिश लिटरेचर जो अंग्रेजी साहित्य है उसका एक फॉर्म है। ओके, उसका एक प्रकार है पोइट्री। जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं पोइट्स या कवि या राइटर्स, जो ऑथर्स जो होते हैं, और प्रोज लिखते हैं, प्रोज में अपने वर्क्स लिखते हैं। सो पोइट्री इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया पोइट्री क्या होती है। ठीक, पोइट्री इज एंड यहाँ पे अब आ जाता है कि मेरिट्स, इसके क्या गुण होते हैं। पोइट्री इज कॉम्प्लेक्स। पोइट्री जो होती है वो जटिल होती है क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जो भी पोएट अपनी इमेजिनेशन के थ्रू लिखता है, ठीक है, और उसको समझने के लिए हमें डिटेल में जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम प्रोज की बात करें, अगर मैं इसको डिफरेंस करूँ कि अकॉर्डिंग टू प्रोज में क्या होता है, हर चीज डिटेल में लिखी भी होती है, हमें वो चीज समझने में ज्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन पोएट्री जो होती है वो कॉम्प्लेक्स तो होती है लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा क्रिएट करती है एज अ रीडर्स। ओके, सो पोएट्री इज कॉम्प्लेक्स, सबस्टेल एंड सबलाइम। ये हमारा फर्स्ट मेरिट है इसका पोइट्री का। ब्रीविटी, संक्षिप्तता जो होती है, ब्रीविटी मतलब ब्रीफली उसको क्या पोएट कहना चाह रहा है उसके अंदर, अगर उसका एक वर्ड, एक लाइन, जो अपनी जो भी स्टैंजाज में जो उसकी टॉप मोस्ट लाइन होती है या कुछ भी होता है, अकॉर्डिंग टू मैं बात करूं तो उसमें बहुत ज्यादा गहराई होती है, बहुत ज्यादा संक्षिप्तता होती है। पोएट जो है वो अपनी बात बताना चाहता है लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ पोएम। ओके, सो पोएट्री इज, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ पोएट्री। उसकी आत्मा होती है संक्षिप्तता, पोएट्री की आत्मा होती है। ठीक है, देन कहते हैं कि हमने इसका डेफिनेशन समझ ली, हमने इसका मीनिंग समझ ली कि पोएट्री होती क्या है, इसके मेरिट्स देख लिए। देन आ जाते हैं हम अपनी डेफिनेशन पर। सो विलियम वर्ड्सवर्थ जो बहुत ही फेमस पोएट है, नेचर्स पोएट इनको कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, उन्होंने क्या लिखा है, पोएट्री इज a spontaneous overflow of powerful feeling. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. Tranquility मतलब एक प्रकार का एकांत में जब पोएट उस चीज को समराइज करता है, उसको समझता है कि जो भी उसका इम्पैक्ट पड़ा होता है उसके ऊपर, उसको रिकलेक्ट, उसके जो इमोशंस होते हैं उसके द्वारा उत्पत्ति होती है किसकी, पोएट्री की। ठीक है, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस, एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, एक धारा प्रवाह के रूप में पोएट्री को पोएट लिखता है। और पावरफुल फीलिंग्स, क्योंकि पोएट्री जो होती है वो एक पर्टिकुलर वे में पोएट लिखता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल एलेजी की बात करूं तो एलेजी में क्या होता है, पोएट अपने शोक गीत लिखता है जो उसको ज्यादा इम्पैक्ट करा हुआ होता है, चाहे वो उसके नियर एंड डियर्स की डेथ हो या कोई भी इमोशनल सीन हो या कोई भी एक ऐसा सैड इमोशन हो जो उसको इफेक्ट करता है, पोएट उसको वे में लिखता है। और एक पावरफुल फीलिंग के द्वारा जो रीडर्स होते हैं वो भी उससे रिलेट करते हैं और उसको समझते हैं कि पोएट एक्चुअल में फील क्या कर रहा है। सो पोएट्री का ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, आप इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन अगर आपको आ जाती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली और बहुत ही इजी डेफिनेशन, आप उसको जल्दी से एकदम याद कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं हमने पहला मीनिंग देखा, देन मेरिट्स देखे, देन हमने डेफिनेशन देखी। अब हम आ जाते हैं पोएट्री के डिवाइडेशन पर। द इंग्लिश पोएट्रीज मे बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। दो क्लासेस में, 2 कक्षाओं में बटी हुई होती है पोएट्री।
जिसमें फर्स्ट है सब्जेक्टिव पोएट्री एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री क्या होती है? सब्जेक्टिव पोएट्री जैसे कि नाम से पता चल रहा है सब्जेक्टिव, इसमें इंटरनल इवेंट्स होते हैं जो पोएट एक्चुअल में अपने अंदरूनी वे में जो फील कर रहा होता है उसमें पोएट अपनी सब्जेक्टिव पोएट्री में लिखता है। इट्स पर्सनल, ठीक है ना। ये क्या होती है? पर्सनल होती है। पोएट के अपने खुद के विचार उस चीज को लेकर क्या होते हैं वो अपनी पोएट्री में व्यक्त करता है। तो ये होती है सब्जेक्टिव पोएट्री, ठीक है। इसमें इंटरनल इवेंट्स होते हैं जैसे कि फीलिंग, इमोशंस, डिस्पेयर एंड होप, ये सब जो चीजें होती हैं वो पोएट के खुद के जो विचार होते हैं, खुद के जो थॉट्स होते हैं उसको दर्शाती है, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव पोएट्री में आप देख सकते हैं। अगर मैं थ्रू एग्जांपल की बात करूं सब्जेक्टिव पोएट्री के, तो सब्जेक्टिव पोएट्री में क्या आता है? लिरिक, ठीक है। लिरिक भी सब्जेक्टिव पोएट्री का एग्जांपल है। ऑड इज आल्सो सब्जेक्टिव पोएट्री का एग्जांपल है। सोनेट सब्जेक्टिव पोएट्री का एक एग्जांपल है। सोनेट भी सब्जेक्टिव पोएट्री का एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे एक डिफाइन वे में। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि किस तरीके के होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो होती है वो शॉर्ट होती है, ज्यादा लंबी नहीं होती है। और अगर मैं सेकंड वन बात करूं ऑब्जेक्टिव पोएट्री, ऑब्जेक्टिव पोएट्री जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वस्तु पर जो भी एक्सटर्नली, जो भी बाहरी वे में जो भी पोएट देखता है, अपने चारों तरफ सुनता है, महसूस करता है, वो होती है ऑब्जेक्टिव पोएट्री, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पोएट्री में जैसे कि फॉर एग्जांपल एपिक, एपिक आपने देखा होगा, महाकाव्य जो होता है कोई भी ग्रेट वर्क का, या फिर वॉर, जैसे ट्रोजन वॉर है ना। सो ये सब क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव होते हैं जो पोएट खुद सामने देखता है, जो फील करता है, जो सुनता है, उसको वो अपने वे में लिखता है। ये होती है ऑब्जेक्टिव पोएट्री, ठीक है। सो ये होती है इम्पर्सनल, क्योंकि पोएट जो है अपने बाहरी वे में जो भी देख रहा है, जो भी महसूस कर रहा है, उसको वो अपनी ऑब्जेक्टिव पोएट्री में लिखता है, ठीक है। सो आज हमने पढ़ा अपने पार्ट 1 में व्हाट इज पोएट्री, पोएट्री होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखी, एंड देन इसके क्लासिफिकेशन देखा, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है। अब इसको एक ब्रीफली वे में हम अगली अपनी वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होती है, और क्या क्या सब्जेक्टिव पोएट्री के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्टिव पोएट्री के क्या क्या मेरिट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव पोएट्री के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या मेरिट्स होते हैं, वो हम अगली अपनी वीडियो में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। सो पार्ट 1 था आज, ये मैंने पोएट्री के बारे में बताया आपको, और आपको इससे डिटेल में जो भी आपको पूछना हो, क्वेरीज हो, वो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।